सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला वीडियो है सी ट्यूटोरियल सीरीज़ के। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे। ये पूरे हमारे जो लेक्चर्स होंगे, ये पूरा सीरीज़ होंगे, उसमें हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ सी, कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आप लोग सी सीख रहे हो, तो मैं ये समझ एज्यूम करता हूँ कि आप लोग जॉब करते हो, अपना जॉब स्विच करके आईटी सेक्टर में आना चाहते हो, या फिर आप लोग स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो। तो उसको नज़र रखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको ये डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो ये पूरा सीरीज़ का मोटिव यही है कि हम लोग वैसे स्टूडेंट्स को जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसको अच्छी तरह से समझाया जाए और वो क्लियर करवाया जाए कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो ये सीरीज़ है एक्चुअली कोड ब्रेकडाउन का। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एडवांस नहीं सीखेंगे या बेसिक नहीं सीखेंगे। बेसिक में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि एडवांस प्रोग्रामिंग हम लोग खुद से ही आसानी से कर पाए। तो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सी कि इसको क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सी इज़ ए पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस लाइन का मतलब क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले वो समझ लेते हैं। सपोज ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का एक बेसिक सा एल्गोरिदम है जो है इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ से अगर हम लोग इनपुट देंगे तो कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देगा। अब ये आउटपुट किस बेसिस पे देगा? ये कंप्यूटर जो करेगा वो करेगा एनालाइज। एनालाइज किसको करेगा? जो हम लोग इनपुट दिया उस चीज को, उस इनपुट को वो एनालाइज करेगा और बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव अस द प्रॉपर आउटपुट। सो ये जो बेसिक सा हम लोग एल्गोरिदम हमारे सामने देख रहे हैं, ये कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर लागू होता है। और ये इनपुट लेके आउटपुट कैसे दे रहा है, ये एनालाइज कैसे कर रहा है, उसके लिए इसको चाहिए एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर या फिर एक इंटरप्रेटर की जरूरत होता है जो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो उसको ट्रांसलेट करके समझाएगा। अब ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए समझते हैं, जैसे कि हो गया सी या फिर सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प या फिर एफ शार्प या फिर जावा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बेसिकली मेनी ऑफ यू गाइज नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर समझता है सिर्फ 0 और 1 को। अगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है तो जाहिर है अगर हम लोग कुछ इंग्लिश में कमेंट देंगे तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जो कि है ये वाला जो अभी हमने बात किया, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो हम ये क्या करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर? हम लोग जो बोलेंगे इंग्लिश में, जो भी हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट करेगा बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है और कुछ नहीं समझता। तो ये बेसिकली टोटल प्रोसेस है जो हम लोग सीखेंगे। और इस पहले हम लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज में सिर्फ सी को लेके ही बात करेंगे ताकि ये पूरा अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वी गॉट दैट आइडिया। इट्स अ बेसिकली सेट ऑफ कोड जिसके जरिए कंप्यूटर समझता है कि हम लोग क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर ये सोचते हो कि, या फिर बुक में तो हर जगह आपने पढ़ा ही होगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब एक नॉन लिविंग थिंग कोई भी लैंग्वेज कैसे समझ सकता है? ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर का चेयर कुछ समझता है कोई लैंग्वेज, तो इट साउंड सिली, राइट? लेकिन कंप्यूटर बाइनरी कैसे समझता है? कोई भी लैंग्वेज नॉन लिविंग थिंग नहीं समझ सकता। तो ये 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ है ऑन और ऑफ। ठीक है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये 0 और 1 को समझ सकता है क्योंकि वो उसको स्विच ऑफ या ऑन किया जा सकता है। तो कंप्यूटर इसी टेक्निक को यूज करके
कोई भी चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज़ दिस। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रॉपर डेफिनेशन जहाँ पे हम लोग थे। तो ये है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट कैन बी यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंपाइलर्स एंड सो ऑन। तो सॉफ्टवेयर्स मतलब क्या? सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है जनरली। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि हो गया विंडोज, लिनक्स, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग कोई भी अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर जैसे कि हो गया फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, ये सारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो वी कैन क्रिएट एनी ऑफ दिस टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ बहुत सारे बुक्स में ये लिखा होगा कि सॉफ्टवेयर तीन तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या होता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हो तो अच्छा है, नहीं हो तब भी कंप्यूटर चलेगा, लाइक एंटीवायरस, ठीक है। तो ये सारे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो विल नॉट गोना डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। तो जैसा कि हमने ये समझ में आ गया कि हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या क्या टाइप के सॉफ्टवेयर, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ वी कैन बिल्ड यूजिंग सी। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस भी हम लोग बना सकते हैं सी से। कंपाइलर जैसे सी खुद एक कंपाइलर है, तो ऐसा भी हम लोग कोई और कंपाइलर भी बना सकते हैं सी से। और सो ऑन, मतलब कोई भी और तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम लोग बना सकते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सी। और ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसको कैसे काम करवाया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस ये इंट्रो ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या डेटा टाइप्स है और कैसे कैसे वेरिएबल्स हम लोग इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज लेंगे कि उसमें हम लोग कैसे डाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड बाय। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आगे सारे वीडियोस आने वाले हैं इस सीरीज रिलेटेड। और अगर नहीं समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो भी ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, मैं ऑब्वियसली आंसर कर दूंगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।